सक्सेजान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का यूज़ ऑप्शन को जल्दी पिक करने में होता है। ये ऑप्शन को जल्दी बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो जानते हैं डिजिटल सम होता क्या है। तो आप कोई भी संख्या है उसको 9 से जब भाग देते हैं, जो आपका रिमाइंडर बचता है वही आपका उस संख्या का डिजिटल सम हो जाता है। जैसे कोई भी संख्या लीजिए 356, इसको आप 9 से भाग दीजिए, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या का डिजिटल सम हो जाएगा। तो आप भाग दीजिए। तो देखिए आपका आया 5 आपका रिमाइंडर आया, तो आपका इस संख्या का डिजिटल सम 5 हो गया। या तो एक तरीका ये है कि आप भाग दीजिए, या दूसरा तरीका ये है आप जो भी नंबर दिया गया है उसके अंकों को ऐड करिए तब तक जब तक आपको सिंगल अंक ना मिल जाए। जैसे 356 था, आप इसके अंकों को ऐड करिए जब तक आपको सिंगल अंक ना मिल जाए। तो 5 3 8 14, 14 को आप फिर ऐड कीजिए, 1 + 4 5, तो आपको देखिए सिंगल अंक मिल गया। तो आप देखिए 3 5 6 का डिजिटल सम 5 आ गया। 9 से भाग देने पर भी आपका डिजिटल सम 5 ही आया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी को आप शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते हैं। आप ऐड करते वक्त ध्यान दीजिए कितने 9 आपको मिल रहे हैं, उतने 9 को आप भूल जाइए। उसके अलावा जो बचे वही आपका उस संख्या का डिजिटल सम हो जाएगा। जैसे ये संख्या है, आपसे इस संख्या का डिजिटल सम पूछा था, तो आप देखिए इसमें कितने 9 मिल रहे हैं उनको आप भूल जाइए। तो आप देखिए 6 3 9 ऐड करने में 9 मिलेगा, तो आप 9 इसको भूल जाइए। उसके लिए क्या बचा 5, तो यही आपका डिजिटल सम हो गया। जैसे 73842 आपसे इसका डिजिटल सम पूछा है, तो आप देखिए कितने 9 मिल रहे हैं उनको भूल जाइए। तो 7 2 9 भूल जाइए, 8 4 12 3 15, 15 मतलब 6, तो इस संख्या का डिजिटल सम 6 हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल लीजिए 98741732 आपसे इसका डिजिटल सम पूछा है। आप देखिए कितने 9 मिल रहे हैं, आप उनको भूल जाइए। उसके अलावा जो बचे वही आपका आंसर है। तो यहाँ देखिए 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 6 4 10 3 13, 6 3 9 कैंसिल, 7 4 11, 11 का बचा 2, तो इस संख्या का डिजिटल सम 2 हो जाएगा। तो आप देखिए डिजिटल सम 9 हो या डिजिटल सम 0 हो, दोनों एक ही बात है। जैसे 18 का डिजिटल सम आपसे पूछे, तो आप इसको बोल सकते हैं 9 भी, और इसका डिजिटल सम आप 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 9 को 9 से भाग देने पे आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब देखिए आपका डिजिटल सम का यूज क्या है। जैसे आपका 2 नंबर का मल्टीप्लाई है 23 × 11, तो आप देखिए इनका जो गुणनफल आएगा उसका जो भी डिजिटल सम होगा वो इसका डिजिटल सम प्लस गुणे इसका डिजिटल सम का जो मल्टीप्लाई करने पे जो हमें प्राप्त होगा डिजिटल सम, वही इस गुणनफल का भी डिजिटल सम होगा, यानी कि डिजिटल सम सेम होगा। तो अगर हम बहुत बड़ा नंबर है उसको गुणा करने में दिक्कत हो रही है, तो हम उनके डिजिटल सम का गुणा कर लेंगे और फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे। जैसे जैसे 52 का स्क्वायर आपसे पूछा और आपके पास ऑप्शन दे दिया 2604, 2814, 2704 और 2914, आपसे ये ऑप्शन दे दिया।
और आपसे पूछा है बताइए इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन है। तो आप देखिए 52 का स्क्वायर पूछा है, तो हम अगर हमें स्क्वायर नहीं पता है तो हम इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। तो 52 का डिजिटल सम हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 49 का डिजिटल सम हो जाएगा 4, क्योंकि 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 है। तो यहाँ देखिए 6 7 10 2 12, 12 मतलब 3, ये नहीं है। 8 1 9 4 2 6, ये भी नहीं है। 7 2 9 4, ये हो सकता है। 9 2 11 1 12 4 16 7, ये भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो आप समझ गए होंगे इसका काम सिर्फ ऑप्शन को पिक करने में, और काफ़ी मददगार है। कोई बहुत बड़ा सवाल है तो आप उसमें आसानी होगी। आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं या चारों ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जिसका डिजिटल सम सेम हो, तब हम उत्तर नहीं बता सकते। आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, आपने पहला ऑप्शन चेक किया और मान लीजिए आपका डिजिटल सम सेम मिल गया, आप बाकी तीनों को भी चेक करेंगे। हो सकता है और कोई ऑप्शन हो जिसका डिजिटल सम सेम हो, तब हम उत्तर नहीं बता सकते। इसलिए आप चारों ऑप्शन चेक करिए। अगर चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के नहीं मिलते हैं, एक ऑप्शन का मिलता है, तभी वो आंसर सही है। नहीं तो आपको और कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको उसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे आपको 1/2 दिया है, तो आप देखिए इसमें आपका डिजिटल सम लगाने में दिक्कत होगी, तो आप नीचे क्या कहिए, डिजिटल सम 1 बना लीजिए। तो आपने 1 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1। तो आप देखिए 1/2 का जो भी डिजिटल सम था, अब देखिए यहाँ से इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 1, तो इस संख्या का डिजिटल सम हो गया 5, यानी कि 1/2 का डिजिटल सम हो गया 5। जैसे होता है 1/4, इसका हमें डिजिटल सम पूछ लिया, तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 मतलब उसका डिजिटल सम हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 7/28, और 28 का डिजिटल सम 1 होता है, यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या हो जाएगा 7। ऐसे 1/8 है, 1/8 का हमें डिनोमिनेटर को डिजिटल सम 1 बनाना है, तो हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 8/64, और 64 का डिजिटल सम 1, तो इसका भी डिजिटल सम क्या हो जाएगा 8। आप समझ होंगे कैसे फ्रैक्शन को चेंज करना है। लेकिन कुछ फ्रैक्शन है जिसका हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। 1/3, 1/9 ऐसे नंबर्स हैं, इनमें हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इनको कुछ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 1 नहीं बनेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, आपसे कोई सवाल दिया था x × 1.16 बराबर 14,500। आपसे इसको सॉल्व करके पूछा था x की वैल्यू बताइए, और आपके पास ये ऑप्शन थे। तो अगर हमें 14,500 में 1.16 का भाग देना हो तो हमें ऑप्शन उत्तर पता चल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी दिक्कत होगा। लेकिन अगर हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो शायद ये सवाल जल्दी सॉल्व हो। तो देखिए x × इस संख्या का डिजिटल सम देखिए 6 1 7 1 8, ये डिजिटल सम है, और इसका देखिए 5 4 9 कैंसिल 1, तो यहाँ से x का डिजिटल सम जो होगा 1/8, यानी कि x का जो वैल्यू होगा उस संख्या का डिजिटल सम होगा 1/8। तो मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है। तो देखिए 1/8 है, तो 1/8 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/8 का जो डिजिटल सम था वो क्या था 8, यानी कि x जो आएगा उसका डिजिटल सम हो जाएगा 8।
तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। तो यहाँ देखिए 5 1 6 1 7 नहीं, 6 2 8 2 10 11 5 16 ये भी नहीं, 5 2 7 1 8 ये हो सकता है, 7 3 9 7 3 10 11 5 16 16 मतलब 7 ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 है। तो आपका उत्तर पता चल गया कितनी आसानी से, लेकिन आप भाग दे तो बहुत टाइम लगता। तो डिजिटल सम का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे एग्जाम्पल से। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।